दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी घर की हालात को देखकर खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। यह एक रिक्शा चलाकर अपने घर को चलाया करते थे। घर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिला करता था। बस पूरे साल में सिर्फ एक दिन इसे कपड़ा मिलता था, वो भी होली के दिन। दोस्त, इस समय ये लड़का 6 क्लास में था और एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो उसके घर चला गया। उसके बाद वही हुआ जो अक्सर एक गरीब स्टूडेंट के साथ होता है। इसका फ्रेंड के पिताजी अपने घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और आज के बाद तुम मेरे घर में मत आना। दोस्तों, कई दिनों तक इस लड़के को समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे दोस्त के पिताजी मुझसे ऐसा बात क्यों किए। उस दिन के बाद इस लड़के के मन में सिर्फ यही बात घूमता था कि आखिर मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोले। जब इस लड़के से रहा नहीं गया तो ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति से यह अपनी बात को शेयर करता है और वो कहता है कि आखिर मुझे घर से क्यों निकाला, आप मुझे बता दीजिए। तब उन्होंने बताया कि बेटे, तुम एक रिक्शा चालक के बेटा हो और वो बहुत ही रिच फैमिली से हैं, शायद वो इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दिए। तो फिर ये लड़का कुछ देर सोचा और कहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे इससे आगे का कोई पद ना हो और हमारी सोसाइटी का नाम भी ऊंचा हो और जिससे हमारा बैकग्राउंड सही हो जाए। तब उस व्यक्ति ने मजाक ही मजाक में कह दिया कि तुम अगर IAS बन जाएगा ना तो इससे बड़ा कोई पद नहीं है। दोस्त, उस दिन से ये लड़का खुद से वादा किया कि मुझे IAS ही बनना है और IAS बनकर इस इंसल्ट का बदला लेना है, क्योंकि अब इस लड़के को समझ में आ गया था कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये मेरे गरीब पिताजी को अपमान किए और उनका मजाक उड़ाए हैं और मैं ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्त, उसके बाद ये लड़का UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का सोच लिया, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे अच्छी कोचिंग में ये पढ़ सके और दिल्ली जा सके। फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे दिल्ली जाना है और मैं वादा करता हूँ कि IAS बन के ही आऊँगा, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ वही बात घूमता है और मुझे अपने फैमिली और सोसाइटी का नाम ऊंचा करना है ताकि फिर कोई दूसरा बच्चा मेरी तरह ताना ना सुने। तो दोस्त, उसके पिताजी ने अपना पूरा ज़मीन बेच दिए और कहे कि जाओ बेटा, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना। फिर ये लड़का दिल्ली जाकर बहुत मेहनत करने लगता है, पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दोस्त, तैयारी के दौरान एक दिन ऐसा भी आया कि ये सिर्फ 150 रुपये में पूरा महीना सिर्फ आधे पेट खा के बिताए। इनके पास 2 टाइम चाय पीने तक का पैसा नहीं बचा था, लेकिन इसका बिना परवाह किए किसी तरह अपने भूख और नींद से समझौता करके उन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी तैयारी को कंप्लीट किए, क्योंकि यार सिर्फ इनके मन में अपने पिताजी का इंसल्ट और त्याग ही दिख रहा था, जिन्होंने इसकी पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन बेच दिए और जिस उम्मीद के साथ दिल्ली भेजे थे उस उम्मीद को ये खोना नहीं चाहते थे। दोस्त, ये लड़का खुद को पढ़ाई में इतना झोंक दिया कि वो अपने मेहनत के दम पर UPSC का प्री और मेंस पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। इसके बाद ये लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तक घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। स्थिति इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि इंटरव्यू में जाने के लिए इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और पता है, इनके पिताजी सिर्फ अचार और रोटी खाकर जीवन बिता रहे थे। दोस्त, इंटरव्यू के समय इनकी बहन प्रेग्नेंट थी और शायद इनका अब ऑपरेशन कुछ दिनों में होना था और ये अपने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जुगाड़ करके रखे हुए थे, लेकिन अपने भाई पर इतना अटूट विश्वास था कि ये IAS बनकर ही दिखाएगा
और वो सारा पैसा जो कि अपने इलाज के लिए रखी थी वो अपने भाई को दे दिया ताकि वो इंटरव्यू के लिए अच्छे ड्रेस और जूते खरीद सके। दोस्त इसके बाद ये लड़का बिल्कुल रो पड़ा, लेकिन ये भी क्या करता यार, इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था और इसने ड्रेस खरीद कर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। दोस्तों अब वो समय आने वाला था जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। अब इसके यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में केवल 10 दिन ही बाकी थे और इसकी बहन की आंखें अपने भाई को आईएएस ऑफिसर में देखने के लिए ललक रहा था और वो पिता भी इंतज़ार कर रहे थे जो कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन और रिक्शा भी बेच दिए थे। और ये लड़का अपनी बहन और अपने पिताजी की उम्मीद को कभी खोना नहीं चाहता था। और दोस्त जब इनका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया ना तो इनके परिवार के सारे लोगों के आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन वो आंसू खुशी की आंसू थी क्योंकि इस लड़के का सिलेक्शन हो गया था और ये आईएएस बन गया। और दोस्त पता है इस लड़के का नाम क्या है? आईएएस गोविंद जायसवाल, जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी। और दोस्त रिजल्ट के बाद जब एक टीवी चैनल पे इनका इंटरव्यू हो रहा था तो उस इंटरव्यू के दौरान इनकी सिस्टर से पूछा गया था कि अगर आपके भाई का सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो इनकी बहन ने जवाब दी कि अगर भाई का सिलेक्शन नहीं होता ना तो ना जाने कितने लोग मर जाते। दोस्त ये बात सुनकर जितने भी ऑडियंस थे ना सबके आंसू निकल गए। तो दोस्त इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे एक दिन हमारी मेहनत के आगे झुकना ही पड़ता है। और आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीद होती है, उस उम्मीद को कभी खोने मत दीजिएगा।